सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जैसे प्रदीप भाई बता रहे थे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वर्ल्ड रुक गया, लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में हो गया, बट उसमें भी वेस्टीज देखिए उसी रफ्तार से चलता चला जा रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये केवल और केवल ये है कि मेरे एमडी सर जो हमेशा कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। और वेस्टीज ने ये चीजें जो पहले से ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सिस्टम हो या जो भी चीजें हो वो पहले से सोच के रखी थी, और उन सब चीजों को जब सोच के रखा था और उसके ऊपर ये नहीं सोचा था कि ऐसे लॉकडाउन हो जाएगा और ऐसे प्रॉब्लम कोरोना आ जाएगी, बट स्टिल अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस के लिए वेस्टीज हमेशा तैयार थी। और ये एक टाइम जब आया कि ये एक अनफोर्सीन और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ एक कोरोना वायरस का, और पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो गया, और उसमें भी देखिए वेस्टीज किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदीप भाई बता रहे थे, नो डाउट, चाहे वो मार्च के क्लोजिंग हो, चाहे वो अप्रैल की क्लोजिंग हो, क्लोजिंग 5-5 तारीख को की गई और उसके बावजूद भी पे आउट 10-10 तारीख को ऑटोमेटिकली दोनों महीनों में मिला। और थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत हार्ड जो समय है, बट उसमें भी एज अ फाइटर आप लोगों ने जो स्पिरिट दिखाई, दैट्स रियली रियली अमेजिंग। एक कहानी याद आ रही है मुझे दोस्तों, जो फाइटर की कहानी है एक्चुअली में, और वेस्टिजियंस को मैं आज उसी से, उस कहानी से थोड़ा सा कंपेयर तो नहीं कहूंगा, मैं छोटा सा आप लोगों को उस कहानी से समझाने की कोशिश करूंगा कि आज वेस्टिजियंस, ये फाइटर जो हैं वेस्टिजियंस, आज किस तरीके से इस माहौल में भी अपने आप की, अपनी जिंदगी को आगे चला रहे हैं, बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हैं, रादर दूसरे लोगों की जिंदगियों को भी आज उस पटरी पे लेके आ रहे हैं जहां पे आज पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में आज प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम चल रही है। हम सब लोग देख रहे हैं, एवरी डे न्यूज में बात कर रहे हैं, कहीं बात करो वो कोरोना वायरस की बात होती है या माइग्रेंट लेबर्स की बात होती है, जो बेचारे वॉक करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट या अपने घरों तक जा रहे हैं, खाना नहीं, पानी नहीं, बट उसमें भी वेस्टिजियंस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उनके लेबल्स को लेके उनको हर तरीके की। और बहुत सारे फोटोग्राफ मेरे को यूट्यूब पे और व्हाट्सएप के थ्रू मिलते रहते हैं जहां पे लोग खाना बांट रहे हैं, वेस्टिजियंस रोड्स पे खड़े हुए हैं और खाना बांट रहे हैं लोगों को, कईयों को कुछ कर रहे हैं, कईयों को कैसे मदद कर रहे हैं। रियली हेड्स ऑफ टू यू गाइस, यार रियली रियली हेड्स ऑफ टू यू गाइस। और जो कहानी है मैं सुनाना चाहूंगा और उसको मैं लिंक भी कर रहा हूं, और मैं एक ही चीज कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी हो दोस्तों, लाइफ है, लाइफ है, जिंदगी है, तो परिस्थितियां बदलती रहेंगी। कभी ईद है, कभी दिवाली है, कभी अब ये कोरोना वायरस का भी है जहां हम सब लोग लॉकडाउन है, और कभी ऐसा भी होता था जब हम बहुत ओपन होते थे और फुल ऑन ट्रैवल करते थे और इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब चीजें हमारी जिंदगी का पार्ट है। तो सर्कमस्टांसेस तो हमारी जिंदगी में दोस्तों बदलते रहेंगे, बट सफल लीडर कौन होते हैं जो उन सर्कमस्टांसेस में भी रुकते नहीं, प्रॉब्लम से डरते नहीं, करेजियस होते हैं और आगे 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 बढ़ते हैं। मेरे को जो इंसिडेंट याद आ रहा है वो क्रिकेट का है, 1983 का, और कपिल देव नाम आप लोगों ने सुना होगा ऑब्वियसली। 1983 में एक मैच हो रहा था इंडिया और वेस्ट इंडीज का अहमदाबाद, और उस मैच में कपिल देव जी ने 9 विकेट्स लिए, और 9 विकेट्स लेके उनकी बहुत मतलब साख हो गई थी कि बहुत अच्छे बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर, और इस तरीके से सारे उनको प्रमोट कर रहे थे। और तो कपिल देव को पता चला कि अगले दिन, क्योंकि 1983 में मैं बताऊं कि जब 5 डे मैच होता था तो उसमें 3 दिन का मैच पहले होता था, फिर 1 दिन का गैप होता था, फिर 2 दिन का मैच होता था, राइट। इस तरीके से 5 डे मैच होता था, और तीसरा दिन खत्म हुआ, कपिल देव जी अपने रूम में आए, ड्रेसिंग रूम में आए, और उन्हें पता चला कि अगले दिन कल मीडिया उनसे मिलना चाहता है, इंग्लिश मीडिया राइट, मिलना चाहता है। और मैं आपको बता दूं 1983 में कपिल देव को कोई इंग्लिश नहीं आता, राइट। उनको ऑब्वियसली कमांड नहीं थी और हिंदी ऑब्वियसली आती थी। तो सिद्धू, मिस्टर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू कपिल देव के पास गए और उन्होंने एक चीज बोली, उन्हें बोला कि पाजी, कपिल देव को वो पाजी बुलाते थे, पाजी ये आप जो इंटरव्यू की बात कर रहे हो, जर्नलिस्ट जो कल आपसे मीडिया जो मुखातिब होना चाहेगी, आप एक काम करो, इनको मना कर दो, आप इन्हें मना कर दो, और एक काम करते हैं, मीनाक्षी शेषाद्री की पिक्चर लगी है तो हम दोनों वहां चलते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की पिक्चर देखने, ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो इन्हें, राइट। और रहने देते हैं मीडिया, क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं,
वो सारे के सारे इंग्लिश बोलते हैं। अब जब वो इंग्लिश बोलते हैं, आपको इंग्लिश आती नहीं, आप समझ नहीं पाओगे, आप पता नहीं क्या बोलोगे क्या नहीं होगा, तो इसलिए काम करते हैं, छोड़ देते हैं। कपिल देव जी ने कहा नहीं, मैं तो मीडिया के सामने जाऊंगा। अब सिद्धू जी ने बहुत समझाने की कोशिश की उन्हें दोस्तों, बट कपिल देव जी नहीं माने। तो सिद्धू ने कहा रात है, अगले दिन सुबह सुबह जाऊंगा, पिक्चर की टिकटें लेके जाऊंगा, सो दैट कपिल बाजी मान जाए। अब सुबह हो गई, सिद्धू जी टिकट विकेट लेके आ गए, फिर बाजी को मनाने की कोशिश की, यार मीडिया के खिलाफ अब कैसे, मतलब मीडिया के सामने कैसे इंग्लिश में बात करोगे, आपको समझ नहीं आएगा, पता नहीं गलत गलत बोल दोगे, और छोड़ दो, रहने दो। बहुत समझाया, और बट कपिल देव नहीं माने दोस्तों। और जाके 11 बजे उनकी वो मीडिया से बात थी, तो वो 11 बजे जाके उस रेस्टोरेंट, वो जो बैंकेट था उसमें जाके बैठ गए। वहां पे एक हॉल था, हॉल के अंदर 250-300 लोग बैठे हुए थे, सारे फिरंग ऑनर्स और मीडिया से, और कपिल देव जाके बैठ गए। अब जैसे ही बैठ गए, क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू हुआ, तो आपको पता है जर्नलिस्ट कैसे करते हैं, तो वो तो शुरू हो जाते हैं बस। तो उधर से भी सारे के सारे कपिल देव जी से पूछने लगे, कपिल टेल अस वन थिंग, व्हाई इंडिया कांट प्रोड्यूस अनदर बॉलर, कपिल व्हाट इज दिस, 100 crore people and now can't India has got a one fast bowler only, Kapil what is this, why you can train more fast bowler, why can't you produce fast bowlers। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। अब एक जर्नलिस्ट खड़ा हुआ और उसने बोला, कपिल आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। तो कपिल देव ने कहा यस आस्क मी। उसने बोला टेल मी वन थिंग, व्हाई इंडिया कांट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव, व्हाई इंडिया कांट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव, कि हिंदुस्तान एक दूसरा कपिल देव क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सकता दूसरा कपिल देव। अब कपिल देव जी को जो समझ आया उन्होंने बोला, डियर माय मदर इज 62 years old, my father died, they can't produce another Kapil Dev। I do understand, आप भी समझ गए होंगे। उन्होंने बोला कि मेरी मदर 62 years की है, मेरे फादर की मृत्यु हो चुकी है, अब दूसरा कपिल देव कहां से आएगा दोस्तों। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि उन्होंने आंसर क्या दिया, बट ये बात है कि उन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना किया। उनके पास ऑप्शन थी कि वो मीनाक्षी शेषाद्री की पिक्चर को देखने जा सकते थे, उनको कोई मीडिया में कोई मतलब नहीं, वो मीडिया को छोड़ भी देते तो कोई उनको कुछ नहीं कहता, और वो स्टार हैं और उस दिन से थे, 9 विकेट ले चुके थे, वैसे ही स्टार थे, और वो चाहते तो कुछ नहीं होता। बट स्टिल दिस इज कॉल्ड स्पिरिट। स्पिरिट यानी कि झुकना नहीं, डरना नहीं, लगे रहना, गिव अप नहीं करना, और यही एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है दोस्तों। आज कोरोना, लॉकडाउन, सर्कमस्टांसेस कैसे भी, सर्कमस्टांसेस एज आई सेड ये बदलते रहेंगे, एवरी डे सर्कमस्टांसेस बदलेंगे हमारी जिंदगी में, बट सर्कमस्टांसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सर्कमस्टांसेस में आपकी सोच कैसी होती है, आप कैसे सोचते हो। आज ऑब्वियसली 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था दोस्तों, और 23 मार्च की रात से ऑटोमेटिकली हम सब लोगों को पता है कि लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 चल रहा है। अभी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने लॉकडाउन 4 के लिए भी बोला, और कल की स्पीच में उन्होंने 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही, और उन्होंने बोला कि आपदा में आत्मनिर्भरता, मतलब कि कैसी भी प्रॉब्लम हो उससे भी हम बहुत कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप अगर प्रॉब्लम 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 फोकस करते रहोगे तो प्रॉब्लम दिखती रहेगी, बट उसमें आज आत्मनिर्भरता यानी कि इंडिपेंडेंसी, कि आप इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज, कि आज उनको लगता है कि इंडिया इतना बड़ा नेचुरल है, आज यूथ कंट्री, सब कुछ कर सकता है, पूरा आत्मनिर्भर हो सकता है। और लकी, हम तो हिंदुस्तान में बहुत लकी है दोस्तों कि हमारे यहाँ तो रेन भी होती है, सनलाइट भी होती है, माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, सी भी है, खेती भी होती है, एग्रीकल्चर, इतना बड़ा लैंड है। जस्ट इमेजिन, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चुनौतियां तो चलती रहेंगी, चुनौतियां तो एवरी डे आएंगी हमारी जिंदगी में, बट चुनौतियों से लड़ना और साहस के साथ और उन चुनौतियों पे विजय पाना, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने बताया कि एक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढना, इंडिपेंडेंट होना, जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और दूसरा उन्होंने कहा जो लोकल टू वोकल, कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन प्रोडक्ट्स, जो एक इंडियन कंपनीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने कल कहा कि आज का टाइम है जब आप इंडियन की इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो इंडियन प्रोडक्ट्स। और
साफ उन्होंने भी यही बोला कि जितने वर्ल्ड में ब्रांड हैं वो पहले एक प्रोडक्ट से ही शुरू हुए थे। दोस्तों शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, हर चीज। मुझे आज याद है 2004 का वो दिन जब वेस्टीज की शुरुआत हुई। 2004 में केवल 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शुरुआत हुई थी दोस्तों, केवल 6 लोग, जिसमें एक फीमेल थी, केवल 1 सिंगल फीमेल। और धीरे धीरे कारवां देखिए आज कहां से कहां पहुंच गया। आज इतना बड़ा कारवां के तकरीबन 2.25 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज आज वेस्टीज का पार्ट। और आप लोगों ने तो इतना बड़ा काम करके दिखाया कि हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी को आपने वर्ल्ड में पहुंचा दिया दोस्तों, वर्ल्ड में टॉप 30 इन द वर्ल्ड। जो शायद एक इंडियन सपना लेते होंगे, आज वेस्टीज वहां पहुंच गई केवल 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 और आपकी। और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये चीज भी फैक्ट है कि इंडियंस ठान ले, वेस्टिजियंस ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकते। ये तो आने वाला वक्त आज दिखा भी चुका है वेस्टीज के माध्यम से, और आने वाले टाइम में हम और ज्यादा बेंचमार्क क्रिएट करेंगे बाकी सबके लिए। दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली करेज तो रहना ही है, बट ये लॉकडाउन में हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। ध्यान यानी कि अपने नए वर्जन की ओर देना। मैं डेली सुनता हूँ लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 या लॉकडाउन 3 या लॉकडाउन 4, तो क्यों नहीं ये हमारा वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन भी लॉकडाउन के बाद निकले। प्रदीप भाई मेरे सामने हैं, तो क्यों नहीं लॉकडाउन के बाद प्रदीप 2 वर्जन, यानी कि अपग्रेडेड वर्जन जब हम बात करते हैं तो और अपग्रेड वर्जन की बात करते हैं। यानी कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त हमें एक ही चीज करनी चाहिए, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन दिस अर्थ इज द इन्वेस्टमेंट व्हाट यू डू इन योर ब्रेन। कि इस वक्त का वो समय है जब हमें अपने एनहांस, अपने एम्पावरमेंट, अपने एनरिचमेंट के लिए काम करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, तकरीबन 1 घंटा अपने आप को दीजिए, यूट्यूब पे जाइए। मैंने तकरीबन ये 54-55 दिन जो हुए अभी पिछले हफ्ते से, जैसा आप देख सकते हैं मैं ऑफिस में बैठा हूं और पिछले हफ्ते से हमारा ऑफिस खुल चुका है, तो बहुत कम स्टाफ के साथ वेस्टीज पूरा का पूरा मैनेज कर रही है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को कि कितनी बड़ी अडॉप्टेबिलिटी हम लोगों ने दिखाई। कि पहले हम ऑफिस में जाते थे, ब्रांचेस में जाते थे, डीएलसीपी में जाते थे, मिनी डीएलसीपी में जाते थे, सामान लेते थे। अब ऑनलाइन ऑर्डरिंग से धीरे धीरे कितना ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो गया, और धीरे धीरे सारे कोरियर सबके घरों में आराम से पहुंच रहे। और इस ऑटोमेटिकली वेस्टीज कंपनीज जो किया हम लोगों ने लास्ट 3 महीने में, मार्च जब हम लोगों ने क्लोजिंग की तो सेम तकरीबन 173 करोड़ की जो क्लोजिंग की, जो एमडी सर ने आप लोगों को बताया अपने वीडियोस में। और अप्रैल में हमने 103 करोड़ की क्लोजिंग की। जहां वर्ल्ड रुक गया बट वेस्टिजियंस नहीं, जहां इनकम खत्म हो गई वहां वेस्टिजियंस की नहीं, जहां लोगों को ये नहीं समझ आ रहा व्हाट टू डू, यहाँ वेस्टिजियंस कह रहे हैं और आगे और आगे और आगे। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और इस महीने फिर हम बैक ऑन ट्रैक, अभी भी लॉकडाउन जारी है, चीजें थोड़ी सी हैं बट सर्विसेज भी अवेलेबल हो रही हैं, डीएलसीपी ऑफिसेज हर तरीके से ऑनलाइन से आप देखते ही थे। इस महीने भी आपके पीवी देखते देखते कहां जाएंगे, और इस बार भी आप देखेंगे कि चेक्स कहां जाएंगे। दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपग्रेड, अपने आप को अपग्रेड करें। मैं हमेशा कहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1 आवर अपने आप को दीजिए। मैंने तकरीबन इन 55 दिनों में बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, बहुत सारे लोगों के बारे में रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, बहुत अलग अलग चीजों को और ज्यादा डीप डाउन समझने की कोशिश की। और नेचुरल है, बहुत सारी चीजें सीखी, और बहुत जल्दी अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से मैं आप लोगों के पास हूँगा। और बहुत ज्यादा जल्दी हम लोग बहुत अलग अलग चीजें और ज्यादा सोच रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से भी हम क्या, लीडरशिप ट्रेनिंग से लेके, यूथ एम्पावरमेंट से लेके, वुमेन एम्पावरमेंट से लेके, बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन धीरे धीरे में जाएंगे। और जब तक लॉकडाउन या जब तक ये प्रॉब्लम हमारे पास है, तब तक जब तक हम बड़े बड़े गवर्नमेंट हमें परमिट नहीं करती कि हम बड़े बड़े सेमिनार्स कर सकते हैं जैसे हम पहले करते थे, हजारों लोगों के, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 25,000, तब तक शायद ऑनलाइन ये माध्यम रहेगा। और हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें करने का प्रयास करेंगे। और बट जो मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस लॉकडाउन के टाइम में अपग्रेड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अपने आप को अपग्रेड, अपने दिमाग के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश की, आपको भी करना। 1 आवर बेशक यूट्यूब पे जाइए, अगर आप बहुत अच्छा अपना अपग्रेड वर्जन करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, सफलता का यंत्र हमारे पास है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, उसमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है आज की डेट में। हम सब लोग जानते हैं, गूगल से लेके, यूट्यूब से लेके, नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड जिन्होंने बहुत इतिहास रखे, उन सबकी कहानियां उनमें है।
सफलता का यंत्र हर किसी के पास है, बट क्या सफलता की सोच हमारे पास है? बट यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सफलता की सोच भी होनी चाहिए, कि आज हमारे को यही सब चीजों का ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि अपनी अपग्रेडेशन के लिए हमें क्या करना है। ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ सकते हैं, जिससे और ज्यादा नॉलेज आपके पास हो। तो जब आपके पास नॉलेज होगी, यानी कि कंटेंट आपके पास होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप जब लोगों से बात करोगे, आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपकी वेट करेंगे, लोग कहेंगे यार इसी व्यक्ति की कहानियां इसी व्यक्ति से सुनना है, यार क्या बोलता है, यार मजा आ जाता है जब ये बोलता है। और यही टाइम है, मेरे को याद है महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला था दोस्तों, 12 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास, और वो आराम से रेस्ट कर रहे थे, कोई उनको चिंता नहीं थी। और श्री कृष्ण भगवान उनके पास आए और श्री कृष्ण भगवान ने बोला भाई ये क्या? तो उन्होंने बोला प्रभु जिनके साथ उनको क्यों टेंशन लेने की जरूरत? तो श्री कृष्ण भगवान ने केवल उनको पांडवों को यही लाइन बोली थी दोस्तों, ये जो 12 और 1 यानी कि 13 साल का वनवास है, ये आपके एक नए पांडवों के उदय का वनवास है। नए पांडवों के उदय, नए पांडवों का एक वनवास है, जहां पे आप अपने आप को अपग्रेड करोगे। हे अर्जुन, कि आप धनुषधारी हो, आपको बहुत अच्छा धनुष चलाना आता है, बट अगर आपके पास तीर कमान ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे? वन ऑफ द बेस्ट तीर कमान। और आपको पता होगा दोस्तों, 12 साल अर्जुन ने तपस्या की वन ऑफ द बेस्ट तीर कम अपने, उसको जो भी कहते हैं बेसिकली, उसमें डालने के लिए। नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, हर किसी ने अपने अपने 12 साल जो तपस्या करके जो भी चीज वो ले सकते थे, परफेक्शन ली, अपनी अपनी जो भी वो अस्त्र चलाना जानते थे, इतनी प्रैक्टिस कि वन ऑफ द बेस्ट महारत उन लोगों ने वो चीज। तो क्या ये लॉकडाउन हमारे को ये चीज नहीं सिखाता कि हम अपने अपने अंदर और ज्यादा एनरिच करें, हम अपना एक नया वर्जन के साथ इस बार आए और ज्यादा अपनी डाउनलाइन को और अलग दिशा में सोचने की क्षमता दें, लोगों को समझाएं कि यार जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा या चीजें धीरे धीरे होंगी, हम अपनी डाउनलाइन को ऐसी चीजें बताएं कि उनकी इनकम, उनका लेवल बहुत तेजी से बढ़े। ये एक स्ट्रैटेजीज शायद आज हम लोग अपने घरों में बैठे हैं तो हम बना सकते हैं, कुछ भी करके। इतने मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बुक मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, मैंने पढ़ी रादर, वो एक कहानी चाणक्य की, मैंने बहुत सारे लोगों को सुनाई। जब मैंने ये लॉकडाउन 1 पे शुरू हुआ तो मैं चाणक्य की कहानी सुनाता था, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चाणक्य की कहानी आप लोग जरूर सुनना, जो मैंने सुनाई चंद्रगुप्त मौर्य की और चाणक्य की कहानी है बेसिकली। और उन्होंने किस सीख के ऑब्जेक्टिव, जो चाणक्य का ऑब्जेक्टिव था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे राजा बनाया और फिर धीरे धीरे यूज किया अपनी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। और चाणक्य कॉर्पोरेट एक बुक है जो बेसिकली कॉर्पोरेट में किस तरीके से बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए नीतियों के ऊपर बुक है, उसमें बहुत सारी कहानियां। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आप लोग अगर ये ऐसी कुछ बुक्स भी पढ़ सकते हैं, और कई मूवीज ऐसी बहुत अच्छी हैं जो आप देख सकते हैं, जो आपकी नॉलेज को एनहांस करती हैं, वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कि आजकल हम फैमिली के साथ हैं, थोड़ा सा फैमिली टाइम या एंटरटेनमेंट टाइम बच्चों के साथ है तो बहुत अच्छा भी लगता है, और वो भी बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, बहुत लाइफ में हम लोगों ने बहुत काम भी किया है, तो अगर एक आध महीना ऐसा भी हो तो ठीक है, बट अपने लिए भी टाइम, अपने नए अपग्रेडेड वर्जन के लिए भी आज वो टाइम हमें निकालने की जरूरत है। ऑब्वियसली समय कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, बट हमेशा याद रहिए पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव, एक पॉजिटिविटी जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स लाइफ है तो आएंगी। मैं हमेशा कहता हूं बाबा कि प्रॉब्लम्स किसको आती है? नेचुरल है, उस व्यक्ति को जो जिंदा है उसी को आएंगी जो काम कर रहा है। मिस्टेक इज अ टीचर, मैं हमेशा कहता हूं मिस्टेक इज अ टीचर, कि गलतियां से ही हम सबक लेते हैं। अगर गलतियां ही नहीं करेंगे तो सबक कहां से लेंगे? तो ये नहीं सोचना दोस्तों कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया। गलतियां से हमें एक चीज तो पता चलती है कि अगली बार वो गलती दोबारा करनी नहीं, हमें ये चीज नहीं करनी, ये तो पता चलता है। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव रहना है इस वक्त, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑनलाइन जितना ज्यादा से ज्यादा हम रहे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जितना ज्यादा अपनी डाउनलाइन के साथ टच में, वेबिनार्स के द्वारा
अपने आप को अपग्रेड करके अलग अलग, चाहे वो कहानियां हो, चाहे स्ट्रैटेजीज हो, डाउनलाइन के साथ स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज बनाना इस वक्त बहुत बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें मेरे को पता है कि हम सब लोग सक्षम है, पूरे वेस्टिजियन सक्षम है इन सब चीजों को करने के लिए। और यही पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉजिटिविटी से मेरे को एक और कहानी याद आ रही है, हनुमान जी, रामायण। क्योंकि अब मैंने जैसे बताया बहुत सीखा मैंने, तो मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। और हम सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी मुंदरी देने सीता मैया को गए थे, और उसके बाद उन्होंने पूरी बगिया जो थी उखाड़ दी थी, और उन्हें पकड़ के रावण के सामने खड़ा किया गया था। दोस्तों याद है आपको, रावण के सामने वो बंधे हुए खड़े थे, बंधे हुए, उन्हें ब्रह्मास्त्र से लपेटा हुआ था, और मेघनाथ उन्हें पकड़ के रावण के दरबार में उनके सामने पेश किया गया। अब जब पेश किया गया तो रावण सामने बैठे हैं, हनुमान जी यहाँ खड़े हैं, पूरे दरबारी बैठे हैं, राक्षस सारे बैठे हैं, और उसमें केवल एक हनुमान जी वानर। अब रावण ने बोलना शुरू किया, रावण ने कहा, वानर, मेरे 1 मिनट, एक इशारे पे अंत, तू मेरे सामने बंधा हुआ खड़ा है, बंधा हुआ खड़ा है, तू कुछ नहीं कर सकता, मेरे एक इशारे में खत्म। दोस्तों हनुमान जी ने ना रावण को एक लाइन बोली थी उस वक्त, बहुत ध्यान से सुनना। बोला था कि हे रावण, मैं तो बंधा हुआ खड़ा हूं, बट मेरा गुरु नहीं, मेरा भगवान नहीं, मेरा भगवान बंधा हुआ नहीं है। मैं तेरे सामने बंधा हुआ खड़ा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेरा भगवान अपने आप मुझे बचा लेगा। दोस्तों ये कॉन्फिडेंस आज हमें अपनी डाउनलाइन को देना है, कि आज हमारी डाउनलाइन भी हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट कर पाए कि यार यस, चाहे वो वेस्टीज की मैनेजमेंट हो, चाहे वो एम्बेसडर्स हो, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो डीयूसीडी हो, डीसीडी हो, यूसीडी हो, अपलाइंस को, डाउनलाइंस को इतना विश्वास अपने अपलाइंस के ऊपर होना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाए, मेरा भगवान, मेरा अपलाइन, मेरा गुरु मेरे को बचा लेगा। और हनुमान जी के यही वर्ड थे कि मैं बंधा हुआ खड़ा हूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना विश्वास है कि वो मुझे बचा ले। रावण को गुस्सा आ गया दोस्तों, रावण ने काल को बुला लिया, काल, डेथ, और बुला के रावण हनुमान जी के साथ खड़ा कर दिया। अब हनुमान जी खड़े हैं और काल यानी कि यमराज खड़ा, और फिर रावण ने बोलना शुरू किया, हे हनुमान, हे वानर, देख, काल तेरे साथ खड़ा है, काल तेरे साथ खड़ा है। हनुमान जी ने स्माइल ली और बोला, हे रावण, खड़ा तो मेरे साथ है, बट देख तो तेरे को रहा है। ये दोस्तों, कि खड़ा तो मेरे साथ है, बट देख किसको रहा है, वो देख तो तेरे को रहा है, वो तेरे को देख रहा है, मेरे को नहीं देख रहा, वो खड़ा ही है बस मेरे साथ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। जस्ट इमेजिन, रावण आग बबूला हो गया। उसने बोला, हे वानर, मेरे एक इशारे पे ये काल तेरे को लेके चला जाएगा। हनुमान जी ने पता है आपको क्या बोला था? उन्होंने बोला था, हे रावण, ये यमराज मेरे से कान में पूछ रहा है कि प्रभु अनुमति दो, अभी ले जाऊं रावण को। दोस्तों परिस्थितियां कैसी भी, वो थॉमस एडिसन के लिए भी अच्छी नहीं थी, केंट की फ्राइड के लिए भी अच्छी नहीं थी, नंबर ऑफ, चाहे वो बिल गेट्स हो या धीरूभाई अंबानी हो या नंबर ऑफ पीपल या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या इन सब लोगों के लिए क्या परिस्थितियां सही थी, या इनकी जिंदगी में केवल खुशियां ही खुशियां थी, कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जब तक लाइफ है ये सब चीजें चलती रही, और इससे डरना नहीं। जैसे मैंने कहा, बिलीव करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिलीव करना है अपने ऊपर। मैं हमेशा कहता हूं, बिलीवर इज अ अचीवर, बिलीवर इज अ अचीवर। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करोगे तभी दुनिया आपके ऊपर बिलीव करेगी, तभी दुनिया आपके ऊपर बिलीव करेगी। अगर आप अपने ऊपर ही बिलीव नहीं करोगे तो आपको लगता है कि दुनिया आपके ऊपर बिलीव करेगी, मतलब नहीं। और इसीलिए मैं एक लाइन बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में कि जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। जिस दिन आप कहोगे ना कि यस मैं कर सकता हूं, दुनिया कहेगी यस ये कर सकता है। और जिस दिन आप कहोगे ना अरे मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, दुनिया कहेगी साले धरती के बहुत, तू आया पैदा क्यों हुआ, तू तेरे बस की कुछ नहीं है, जा यहां।
बिल्कुल फैक्ट, बिलीवर इज अ अचीवर, फर्स्ट मस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ। इस पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी को पूरा 380 डिग्री बदल सकता है, और वो केवल और केवल और केवल आप खुद। दूसरों से कॉम्पीट नहीं करना दोस्तों, हमें दूसरों की जिंदगी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी की अपनी जिंदगी है, बट हमारा कंपटीशन कौन है? हमारा कंपटीशन कोई नहीं। मुझे हिमा दास की वो लाइन याद आती है दोस्तों। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, हिमा हु इज योर कॉम्पिटिटर, हु इंस्पायर यू? उसकी एक लाइन, देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ, देयर इज नो वन एज माई कॉम्पिटिटर ऑन दिस अर्थ, देयर इज ओनली अ वन कॉम्पिटिटर ऑन दिस अर्थ एंड दैट इज मी माई सेल्फ। उसने बोला कि इस पृथ्वी पे मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, केवल एक ही है कॉम्पिटिटर है जिसको मेरे को बार बार हराने में बहुत मजा आता है, और वो मैं खुद हूं। वो मैं खुद, कि मैं खुद को जब हराती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता दोस्तों। और यही वेस्टीज की मैनेजमेंट की भी फिलॉसफी, हमारे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हम खुद अपने आप के कॉम्पिटिटर। जब हम भी कोई काम करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं और बेस्ट आपके लिए, और बेस्ट आपके लिए, और बेस्ट आपके लिए। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बोला अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे वेस्टीज की लाइफ, बहुत बड़ा चेंज। और अप्रैल में हम लोगों ने 1% का पूल लॉन्च किया। मई जब शुरू हुआ, अभी आपको पता है कि हमने फिर हाई डिमांड से बहुत यूसीडी एंड अबव, जो हमने वेस्टीज राइज प्रोग्राम किया, जो यूसीडी एंड अबव से हम ऑल अक्रॉस इंडिया में मिले, तो उनकी कुछ सजेशन हमारे पास है, और उनमें से एक सजेशन था कि एलओपी का रूल दोबारा रिवर्स कर दिया जाए, और हम लोगों ने इस महीने वो भी डिसीजन लिया। फिर 60 पीवी की कंसिस्टेंसी का हमारे पास था, हमने वो भी लॉन्च किया। इस महीने एक प्री एनिवर्सरी ऑफर हम लोगों ने लोगों को दी, और फीडबैक मुझे पता है आप सब लोग कितना खुश हुए और कितना थैंक्स आप लोगों ने भेजा। और यही नहीं, वेस्टीज की मैनेजमेंट दिन रात केवल आप लोगों के बारे में सोचती। आप लोगों को याद होगा जब मार्च की क्लोजिंग थी, तो बहुत सारे लोग अपना लेवल नहीं कर पाए थे दोस्तों, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। 5 अप्रैल को जब हमारी क्लोजिंग हुई मार्च की, तो बहुत टफ था, और तब भी हजारों लोगों को वेस्टीज की मैनेजमेंट ने अपने आप क्वालिफाई कराया। जो लोग अपना लेवल मेंटेन करते थे और 1 महीना नहीं कर पाए, उनको वापस क्वालिफाई कराया, और उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको पैसा दिया। यही नहीं, अभी अप्रैल में अगेन जो लोग लॉकडाउन की वजह से, कई लोग जो रेगुलर अपने लेवल्स मेंटेन करते थे, कभी छोड़ते नहीं थे, इस लॉकडाउन की वजह से उनकी प्रॉब्लम आई, हजारों लोगों को फिर वेस्टीज की मैनेजमेंट ने खुद उनको लेवल्स कराए और उनको पे आउट दिए गए। हमारी एक एक चीज केवल आप लोगों के लिए होती है, आप लोगों के एनरिच, आप लोगों के एम्पावरमेंट के लिए होती है दोस्तों। आज हम सब जानते हैं वेस्टीज ने हिंदुस्तान से जैसे शुरू किया, और तकरीबन 7 कंट्रीज में आज हम हैं, और वर्ल्ड वाइड धीरे 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 हम लोग कैसे फैलते जा रहे हैं। कितना बड़ा मुकाम आप लोगों के माध्यम से आज वेस्टीज एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बाकी इस इंडस्ट्री के लिए करता जा। आप लोगों ने देखा होगा, अभी आज तक में वेस्टीज के बारे में आना लग गया है। पहली बार आया, मेरे को एक मैसेज आया एक डिस्ट्रीब्यूटर का, एक लीडर हैं यूसीडी, उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि सर वेस्टीज का नाम आज तक पे आ रहा है, पहले वेस्टीज ने रचा इतिहास, फिर आया कि वेस्टीज के इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट, और तीसरा अब क्या वेस्टीज के लीडर्स भी आज तक पे आएंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं दोस्तों। अगर ये पावर हमारे में है तो आज तक क्या, हम तो गूगल से लेके यूट्यूब से लेके हर जगह वेस्टीज के लीडर्स ही होंगे, और कहीं। और बहुत सारे यूथ आइकन्स हैं जो मेरे को मैसेज भेजते रहते हैं, उनके इंटरव्यूज कोई ना कोई ले रहा है आज दोस्तों। आज तो अभी तो वेस्टीजियंस का इंटरव्यू ले रहे हैं। वक्त आएगा जब बीबीसी से लेके बड़ी बड़ी जर्नलिस्ट और बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस वेस्टीजियंस, वेस्टीज के लीडर्स और एम्बेसडर्स का इंटरव्यू लेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। और ये हकीकत है, हकीकत है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जब कर रहे थे, डिक्लेयर किया उन्होंने, जो भी चीजें उन्होंने बताई, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों आप लोगों को भी मालूम होगा कि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। वेस्टीज की मैनेजमेंट का भी पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव क्या है कि वेस्टीज 2025, आप लोगों ने हमारे एमडी सर के मुंह से ये चीजें सुनी होंगी, उनके वीडियोस भी होंगे कि 2025 में वेस्टीज
20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की कंपनी बनना चाहता है। 50 कंट्रीज में हम अपने ऑफिसेस खोलना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है बेसिकली, और टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड हम आना चाहते हैं। दोस्तों, अगर 50 कंट्रीज में आज वेस्टीज होगा, जैसे अभी तकरीबन 7 कंट्रीज में है, तो 7 कंट्रीज में आपका नेटवर्क है। कल 50 कंट्रीज में होगा तो 50 कंट्रीज में आपका नेटवर्क होगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कि 50 कंट्रीज में जब आपका नेटवर्क होगा तो वर्ल्ड का पैसा वापस इंडिया में होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा, 100% सोने की चिड़िया कहलाएगा। दोस्तों, ये वेस्टीज की मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमें एज अ इंडिया, एज अ वेस्टिजियंस मिलके बहुत ग्रो करना, वर्ल्ड वाइड ग्रो करना है, बहुत बड़ा चेंज और वेस्टीज लेके आने वाली। अप्रैल में 2 महीने जा चुके हैं, 2 जून 16वीं सालगिरह, 16th ईयर्स सेलिब्रेशन, जो 2 जून को जो 16वीं सालगिरह मना रहे हैं। आपने हमारे एमडी सर के वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो बोल रहे हैं 2 जून का वेट कीजिए, वेस्टीज एक बहुत बड़ा कुछ लेके आ रहा है, और वो चीज इतना बड़ा होगा कि अगले साल, मतलब इस साल, ये जून के बाद आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली आपके इनकम, आपके लेवल्स तेजी से पूरे भागते हैं, भागते चलेंगे नहीं, अब ऐसे भागेंगे, वेट एंड वॉच। मैं बट केवल एक लास्ट लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा लास्ट। दोस्तों, पेशेंस। वेस्टीज में एक दिन में कुछ नहीं मिलता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वेस्टीज में एक दिन में कुछ नहीं मिलता। लोग वेस्टीज में आते हैं, अभी ज्वाइन ही किया है, और लोग क्या शुरू हो जाते हैं, और मैं पहले महीने 10 लाख का चेक क्यों नहीं आ रहा, मुझे पहले महीने 5 लाख का, पहले महीने में DUCD, पहले महीने। वेट, पेशेंस, कि वेस्टीज में पहले एक ही दिन में से कुछ नहीं मिलेगा, बट यस, वेस्टीज में अगर आप निरंतर काम करते रहे दृढ़ संकल्प से, तो आपकी जिंदगी में ऊपर वाले ने एक दिन ऐसा डाला है कि आप जो चाहेंगे वो वेस्टीज से 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। वो जिंदगी आपकी लाइफ में एक दिन है, वो 100% है, बट उसके लिए निरंतरता, लगातार, नेवर गिव अप, दृढ़ संकल्प, साहस, ये चीजें चाहिए। सचिन तेंदुलकर जब पहली बॉल फेस करने गए तो उनके नाक पे लगी थी और नाक कट गया था उनका। अगर उस दिन उन्होंने सोच लिया होता कि वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते दोस्तों? नो, नो। तो साहस तो रखना पड़ेगा, सर्कमस्टांसेस कैसे भी आए, बट उनसे ताकत लड़ने की, और जो कहते हैं ना कि विजय पाने की, उन जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके कारण ही हम अपने लक्ष्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ को पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली वेस्टीज की मैनेजमेंट बहुत कुछ करने जा रही है जून में, 2 जून को, और ऑब्वियसली जून में और भी बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। यही नहीं कि 2 जून को ही लास्ट अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है, जो जून के पूरे महीने में आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। और अब मैंने लास्ट 6 तारीख को कहा था कि 6 मई को मिठाइयाँ बांटेंगे, और लोगों ने मेरे को मैसेज किए कि सर हाँ, हमारे घर में जो मिठाई थी खत्म हो गई, हमने खुद ही खा ली, कि ऐसी ऐसी ऑफर आपने दे दी। और कई, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते, तो कईयों के पास चॉकलेट्स थी, वो खाई। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब 2 जून को भी आप यही करेंगे, डोंट वरी। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा वेस्टीज करने जा रहा है। वेस्टीज की मैनेजमेंट के पास हर चीज की एक प्लानिंग है। तकरीबन 2025 तक हम लोग हर चीज को प्लान कर चुके हैं। ये लॉकडाउन के कारण हम लोग थोड़ा सा रुक गए इंटरनेशनल ऑपरेशंस में, बट वेस्टीज जैसे थाईलैंड 17 फरवरी को हम लोगों ने अनाउंस किया था, ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन यानी कि रिक्रूटमेंट हम लोग प्री लॉन्च थाईलैंड में भी लॉन्च कर चुके हैं। फिलीपींस, घाना, कैमरून, कुवैत, बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी काम चल रहा है। और हमारा टारगेट जैसे है कि 2020 में हम 20 कंट्रीज में लॉन्च करना चाहते थे, बट अभी थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण ये प्रॉब्लम है। बट 2025 एज 50 कंट्रीज जो हमारा लक्ष्य है वो बिल्कुल सुदृढ़ है, बिल्कुल वैसे ही है, और हम उसकी लाइन पे चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नेटवर्क को धीरे धीरे और अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंचाना है। केवल यही एक ऑब्जेक्टिव लेके आज से आपको चलना है।